आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव का आज का विषय है संसार को कैसे छोटा करते हुए आनंद पूर्वक मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़े। करो प्यार सतगुरु से जीवन सफल बना लो, ये तन न फिर मिलेगा, कुछ नाम धन कमा लो। करो प्यार सतगुरु से जीवन सफल बना लो, ये तन न फिर मिलेगा, कुछ नाम धन कमा लो, ये तन न फिर मिलेगा, कुछ नाम धन कमा लो। ये तन न फिर मिलेगा, कुछ नाम धन कमा लो। जो वायदा किया था गर्भ में वो कौल तो निभा लो। हम सब ने माँ के गर्भ में आए, 9 महीने माँ के गर्भ में रहे। उस समय एक ही प्रार्थना थी कि प्रभु मैं इस गर्भ से बाहर निकल करके बस तेरा ही नाम लूँगा और कुछ नहीं करूँगा। परंतु जैसे ही बाहर आए हम भूल गए और आज तक भूले जा रहे हैं। क्यों भूले जा रहे हैं? इस संसार के चकाचौंध को देख करके, इस परिवार के, समाज के रिश्ते नातों को अपना बना करके हम संसार को और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं वो प्रश्न आपके सामने चला है। सूर्यावदेव अपनी पूरी परिषद के साथ भगवान के दर्शन करने आते हैं और प्रश्न पूछते हैं प्रभु। आज तीसरा प्रश्न चल रहा है। पहला प्रश्न था प्रभु मैं भवी हूँ कि अभवी हूँ। भवी का अर्थ मैं मोक्ष जाऊँगा या संसार में भटकता ही रहूँगा। दूसरा प्रश्न था प्रभु मैं आत्मदृष्टि वाला हूँ कि मिथ्या दृष्टि वाला हूँ। 2 प्रश्नों का उत्तर आप सुन चुके हों कि यदि आपके भीतर अभी तक एक प्यास नहीं कि मुझे मोक्ष जाना है तो समझो अभी तक आपको अभी और संसार लंबा कर रहे हैं। और यदि आपको संसार में भोग विलास में रुचि है तो इसका मतलब अभी आप आत्मदृष्टि की ओर नहीं आए। तीसरा प्रश्न पूछा कि प्रभु मैं परित संसारी हूँ या अनंत संसारी हूँ। एक संसार को छोटा कर लेता है, एक संसार को बहुत बहुत लंबा कर लेता है। ये मनुष्य के हाथ में है। चाहे वो 7वें नरक में चला जाए, चाहे वो 26 देवलोक में चला जाए, चाहे सिद्धशिला में चला जाए, ये तुम्हारे हाथ में है। जो भी आप कार्य करते हुए, जो भी आप घर में हैं, गृहिणी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप राजा हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर, जो भी आप कार्य कर रहे हो उस कार्य को करते हुए, जिम्मेदारी पूर्ण करते हुए भी आप संसार को बहुत छोटा कर सकते हो। और उसी से यदि आसक्त होकर के, गृद्ध होकर के, वासना में जी करके मुझे और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए तो संसार लंबा होता चला जाता है। तो कल कहा था संसार क्या है? जिसने निस्सार को पकड़ लिया है, रोटी कपड़ा मकान जायदाद धन दौलत इसके पीछे लगा हुआ है, वो निस्सार है, वो छूटेगा। वो देह के लिए है, ठीक है, परंतु वो जीवन का सार नहीं है। और सार क्या है? सार क्या है कि इसी क्षण कुछ भी कार्य करते आपके जीवन में आनंद, शांति, समता, प्रेम, मैत्री बहे, इसी क्षण हो रहा है। जरूरी नहीं कि आप ध्यान करते ही आपको आनंद आएगा या सामायिक करते। कोई भी कार्य, चाहे आप झाड़ू भी लगा रहे हैं, चाहे आप वस्त्र प्रक्षालन कर रहे हो, चाहे किसी रोगी की सेवा कर रहे हो,
चाहे डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके हृदय में ये है कि ये परमात्मा मेरे पास चल के आया है और मैं इनको ठीक कर दूं मेरे द्वारा, और ठीक हो गया तो प्रभु तेरी मर्जी, मैं तो निमित्त मात्र था, तुमने मुझे अवसर दे दिया सेवा करने का। इस भाव से डॉक्टर सेवा करता है तो आत्मदृष्टि जीव है, वो निश्चित संसार को छोटा कर रहा है। कोई डॉक्टर ऐसे हैं कि मरीज को लंबा ऐसी दवा देते हैं कि मरीज मेरे पास आता ही रहे, उनका कहाँ भला हो सकता है। ऐसे ही कोई भी कार्य ईमानदारी से करो, जो भी आप कर रहे हो। श्रावक हैं तो ईमानदारी से, चाहे श्रावक के 5 अनुवर्ती लिए हैं, वो भी आपके जीवन का अंग संग बन जाए। ये बात है कि हम कैसे हमारे जीवन में आनंद, शांति, ज्ञान रहे सार। तो संसार क्यों चल रहा है? क्यों कि हमने संसार को मान करके कि मैं संसार को चला रहा हूं, मैं परिवार को चला रहा हूं, मैं समाज को चला रहा हूं, मेरे बिना समाज कैसे चलेगा, मेरे बिना चतुर्मास कैसे होगा, मेरे बिना प्रवचन कैसे होगा। यदि मैं सोचूं कि मेरे बिना प्रवचन कैसा होगा, तो मैं भी आत्मदृष्टि की भाव से नहीं कर रहा। बस मुझे अवसर मिला, कोई भी आप कार्य करते आपको उसमें जीने की कला आ गई तो आप आत्मदृष्टि है। तो संसार को छोटा और लंबा कैसे करना है, ये भी तुम्हारे हाथ में है। आप संसार को छोटा करना चाहते हैं कि बड़ा करना चाहते हैं? सभी छोटा करना चाहते हैं सचमुच। तो छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक सूत्र की गाथा मैं आपके सामने कहता हूं। भगवान ने जो फरमाया संसार को छोटा करने का तरीका, जिन वैने अनुरक्ता जिन वैने जे करेंति भावान अमला असंकलिठा ते होती पारित संसारी। भगवान ने हमें समाधान भी दे दिया, भगवान ने हमें संसार को छोटा करने की कुंजी भी दे दी। भगवान ने स्वयं संसार को छोटा किया और जो भी उनके श्री चरणों में आया उनको एक ही बात बताई, समयम गोयम महापमाय। जो भी करना है इसी क्षण अभी कर लो, प्रमाद आलस्य विवेक मां परिबंधम करे ही। जल्दी करो, शीघ्र करो जो करना है। तो छोटा संसार करने के लिए क्या? जिन वैने अनुरक्ता, जिन वचनों पर अनुरक्त, जिन वाणी के वचन सुन करके आप भाव विभोर हो जाओ, आप रस में डूब जाओ, चाहे आपको समझ में ना भी आए। जैसे पर्यूषण में आप अंतकर सूत्र, कल्प सूत्र सुनते हैं, कोई उत्तराध्ययन सूत्र सुनते हैं, सारी बात समझ में ना आए कोई बात नहीं, परंतु ये वाणी प्रभु की है, ये भगवान महावीर की अंतिम वाणी है। और इस वाणी को सुन करके मेरे कान पवित्र हो रहे हैं, मेरी जिह्वा पवित्र हो रही है। धन्य है वो मुनि, धन्य है वो इस वाणी को जीवन में अनुसरण करते हैं। और घर में हो सके तो एक पन्ना, एक पेज ही पढ़ लो, वो जिन वाणी अरिहंत की वाणी पढ़ो और पढ़ करके ध्यान में बैठ जाओ, शांत हो जाओ। जो तुम्हें लगे उसमें अच्छा लगे, एक शब्द अच्छा लगे उसको ग्रहण कर लेना। जिन वचनों में अनुरक्त, मतलब उसमें डूब गया। जैसे आपने देखा एक कमल का फूल है या गुलाब का फूल है, एक भंवरा ऊपर ऊपर से गुंजायमान करता है, एक फूलों पर आके बैठ के रस ले जाता है, एक मधुमक्खी वो फूल में डूब जाती है, वो कोई आवाज नहीं करती, एक भंवरा ऊपर से गुंजार करता है, वो ऊपर ऊपर से चला जाता है, दूसरा वो फूल के ऊपर से रस लेके चला जाता है, वो भी आवाज लगाता है, तीसरा मधुमक्खी वो फूल में अंतर में समा जाती है और रस में एक हो जाती है और रस पान कर लेती है। ऐसे उसमें अनुरक्त हो जाना। तू ना रहे मैं ना रहूं,
तू ना रहे, मैं ना रहूं, हमरा में ऐसे घुल जाए, पानी में घुले जो नमक डाली। तू ना रहे, मैं ना रहूं, हम राम में ऐसे घुल जाए। राम कहो, अल्लाह कहो, परमात्मा कहो, खुदा कहो, कोई नाम, अरिहंत कहो, जिनेश्वर कहो, नाम अलग अलग है। जिसमें तुम्हारी आस्था है उसमें डूब जाओ। नवकार मंत्र में आस्था, नवकार मंत्र में डूब जाओ बस। जिन वैनी अनुरक्ता, जिन वचनों में अनुरक्त हो जाना, जैसे मधुमक्खी फूल में अंतर समा जाती है और रस ले लेती है, कोई आवाज नहीं करती, ऐसे आप डूब गए उसमें। जिन वैनी अनुरक्ता, जिन वचनों पर एक श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, चाहे आपको समझ में आए ना आए, पर जिन वचन पर क्या है? श्रद्धा है। भगवान की वाणी पर श्रद्धा है। भगवान ने बताया रात्रि भोजन नहीं करना, श्रद्धा तो करो। ये नहीं कहना क्या होता है आजकल तो प्रकाश चल रहा है, भगवान के सामने उस समय कौन सी लाइट चल रही थी, आज तो प्रकाश चल रहा है, खाओ मजे से। ये तुम अवज्ञा कर रहे हो, भगवान की वाणी की अवज्ञा कर। ठीक है, तुमसे रात्र को भोजन नहीं रहा जाता, अलग बात है, परंतु तुम भगवान की वाणी का निषेध मत करना। भगवान ने कहा जिमिकन नहीं खाना, रात्रि भोजन का त्याग करना। किसने देखा जी जीव होते हैं कि नहीं होते? तुम खाते हो, ये वाणी का उल्लंघन है। भगवान ने कहा चत्तारी परमंगानी दुर्लहानी, 4 अंग दुर्बल हैं, दुर्लभ हैं, 4 अंग, मानवता, मनुष्यता, सुई श्रद्धा परिक्रमा, सुई सुनना, भगवान की वाणी को सुनना और सुन करके श्रद्धा करना, श्रद्धा करने में पराक्रम करना। बस जो सुना है, जैसे यहां सुन के जाते हैं, कोई शब्द आपको घंटे आधे घंटे में समझ में आया, एक शब्द भी समझ में आया, उसका आप अनुकरण कर लेते हैं, तो जिन वचन पर अनुरक्त हैं आप उसमें डूब जाते हैं। वाणी, भगवान की वाणी सत्य है, मैं पालन कर सकूं ना कर सकूं दूसरी बात है, मेरी परिस्थिति अलाव नहीं करती वो अलग बात है। भगवान की वाणी को जुटलाना मत। जिन वैने अनुरक्ता, जिन वैने जे क्रांति भावे नंग, जो जिन वचनों को भावपूर्व अंगीकार करके उसका पालन करता है, जिन वैने, जिन वचन पर भावपूर्व अंगीकार करके उसका पालन करता है। भावपूर्वक अंगीकार करना, जैसे इन दिनों मान लीजिए आप उपवास नहीं करते, नकार से तो कर सकते हो, 1 घंटा ध्यान तो कर सकते हो, 1 सामायिक तो कर सकते हो। नवकार मंत्र का जाप चल रहा है, वहां आधा घंटा नवकार मंत्र में भाट तो दे सकते हो, यहां सेवा तो कर सकते हो। ऐसे कुछ भी कार्य सेवा के निमित्त आप देखो, गुरुद्वारे के अंदर बहुत लोग जूता साफ करते हैं, राधा स्वामी के जाओ वो बर्तन साफ करते हैं, बस सेवा करना ही धर्म है। जो तुम सेवा करते हो, अतिथि को भोजन कराना ये भी सेवा है, उनको हाथ जोड़ करके अंदर ले जाना वो भी सेवा है। प्रवचन सुनना ही सेवा नहीं, जो तुम्हें यहां आकर के कार्य मिल गया वो सेवा, और प्रभु के वचन सुन करके उसको अंगीकार करना। जिन वैने जे क्रांति भावानंग, प्रभु की वाणी को भावपूर्वक अंगीकार करके उसका पालन करना, उसमें लग जाना, उसमें डूब जाना। जो तुम्हें मिला है, जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारा पेशा है, तुम गृहिणी है, ऐसा भोजन बनाओ कि सब भोजन खाएं, और खाने के बाद ऐसी भावना रखो कि वो ध्यान करें, वो तपस्या करें, कोई साधु आए वो ले जा करके तपस्या करे, आपका भोजन बनाना सार्थक होगा। आप दुकान में जाते हैं, सब काम करना पड़ता है, तो जो आपको धन मिला है उस धन से आप परिवार की, समाज की, राष्ट्र की सेवा करते हुए यथाशक्ति उसमें 10वां हिस्सा, 5वां हिस्सा दान का निकाला। भगवान ने कहा दान, शील, तप और भावना, 4 मोक्ष का मार्ग। ये भगवान की वाणी है,
मेरी वाणी नहीं है। यथाशक्ति दान, पवित्र दान, शुद्ध दान, शील का पालन करो, सदाचार का जीवन जियो, मर्यादा में जीवन जियो, श्रावक मर्यादा में जीवन जीना, तप यथाशक्ति तप करो और उत्तम भावना रखो। मेरे घर कभी मुनिराज आ जाए, अतिथि आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, दुखी आ जाए, ये भावना। अमला असंकलिठा, दो बातें, तीसरी अमला, जिसने अपने जो मल युक्त, अमला मल से रहित, मन वचन काया जो मल युक्त है उसको अलग कर रहा है अपने मन वचन काया से। कल पूछा एक भाई ने कि मन को दबाइए या मन पर काबू कीजिए। भगवान ने कहा ना मन को दबाना है न मन को काबू करना, बस जो है मन उसको यथाशक्ति केवल दृष्टा भाव से जानो और देखो। जो विचार आ रहे हैं आने दो, जा रहे हैं जाने दो, तुम यथाशक्ति जानो और देखो। ये तुम्हारी आत्मा का निज धर्म है। ये है अमला। धीरे धीरे आपके जो मन वचन काया के जो मन है, मलिन चित्त है, जो मन मैला हो गया है, वो धीरे धीरे ठीक असंकलिठा, संक्लेश से रहित। यदि आपके जीवन में कषाय भाव है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, ऐसा नहीं कि लोग कषाय भाव आएंगे नहीं, क्रोध भी आ सकता है, लोभ भी आ सकता है, उसके बाद निरीक्षण कीजिए कुछ भी हुआ, संक्लेश से रहित होकर के ये लक्षण है। ते होन्ति परित संसारा, वो जीव, वो मुमुक्षु आत्मा संसार को छोटा कर लेता है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सत्साहुनं, धम्मो मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं सन्ति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं भवज्जामि, अरहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं भवज्जामि।